तो हाँ जी, देखो जी, मेरे पास लड़का और लड़की की दो कुंडलियाँ आई हैं कुंडली मिलाने के लिए कि इन दोनों का विवाह करना चाहिए या नहीं। तो लड़के का नाम अनिकेत है, लड़की का नाम अपूर्वा है। अब देखो जी, जब कुंडली मिलाई जाती है तो तीन चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी कुंडली में। कुंडली मिलान में तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो तीन बातें कौन सी हैं? एक तो होता है कि गुण कितने मिल रहे हैं, दोनों कुंडलियों में गुण कितने आ रहे हैं। अब इस लड़के लड़की कुंडली में जो गुण आ रहे हैं वो आ रहे हैं 36 में से 33 गुण आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो कम से कम, क्योंकि 18 गुण होने चाहिए, 18 से कम गुण नहीं होने चाहिए। तो इनके 36 में से आ रहे हैं 33 गुण, बहुत अच्छी बात है, मतलब काफी गुण ज्यादा आ रहे हैं। अब दूसरी बात देखी जाती है कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। अब इस लड़का है ये मैंने अभी कुंडली का जो चार्ट बना रखा है, ये लड़की कुंडली है। तो लड़की कुंडली में मंगल पहले घर में बैठा है, इसकी कुंडली में बना है मंगल दोष। अब जो लड़का है उसका भी कुंडली में मंगल दोष बना है, तो दोनों कुंडली में मंगल दोष बना है, ये भी एक अच्छी बात है। तो दूसरा भी, मतलब जो मैंने भी क्या बोला, तीन कारण होते हैं। तो गुण भी अच्छे आ रहे हैं, 33 में से 33 गुण। मंगल दोष भी दोनों की कुंडली में बना, ये भी अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब जो तीसरी बात होती है सबसे जरूरी, वो क्या है? वो है कुंडली जो होती है, इसमें सातवां घर जो होता है, ये होता है पति पत्नी का घर, विवाह का घर। और इस सातवें घर का जो मालक होता है, उस मालकों को देखना जरूरी होता है कि दोनों की कुंडली का सातवें घर का मालक कैसा है। अब उसको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो तीन बातों में हमने गुण देख लिए, अच्छे हैं, ठीक है। मंगल दोष बना, वो भी ठीक है भाई। लेकिन इन दोनों का 100 में से जो रोल है, सिर्फ समझ लो 20-30% रोल है। 70% जो कारण है, योग है, वो हम देखते हैं सातवें घर का मालक। अब उसको मैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले ये लड़की की कुंडली मैंने बना रखी है। ये जो कुंडली में देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडलियां बनाई है, मैंने आपको समझाया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़की का पहला घर। और पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, इसकी पर्सनैलिटी। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी देखेंगे। तीसरे घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर लड़की की माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इस लड़की के पति का घर, ये मेन घर है, पति। आठवें घर से उम्र इस लड़की की देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़की का खर्चा देखा जाएगा। तो हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। तो हमने अभी क्या देखना है भाई? हमने देखना है विवाह का सुख, इस लड़की का पति का सुख। तो पति का घर कौन सा है? सातवां घर। तो सातवां घर है लड़की के पति का घर। और अब देखो जी, घर का एक मालक होता है, वो मालक देखना है। तो सातवां घर पति का है, सातवें घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक बना ये शनि। तो हमें इस लड़की के पति के लिए शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी उनको भी देखना पड़ेगा। तो दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा भाई। अब इसके अलावा शुक्र जो होता है, ये विवाह का कारक होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और लड़कियों की कुंडली में गुरु ग्रह पति का कारक होता है, तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए? शनि, मंगल, शुक्र और गुरु। चार ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़की के पति के बारे में कि भाई पति कैसा होगा। सबसे पहले सबसे जो मेन होता है वो सातवें घर का मालक होता है, क्योंकि सातवां घर पति का है किसी भी कुंडली में। अब इस लड़की का सातवें घर का मालक शनि बना है। अब हम शनि को देखेंगे कि शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर शनि अच्छा निकला, फिर इस लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा। अगर शनि बुरा निकला, तो इसको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन इस लड़की के लिए नेगेटिव बात क्या है कि इसका जो शनि है, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? उसके हैं दो तीन कारण। सबसे ज्यादा शनि खराब होने का कारण कि वो कुंडली के आठवें घर में आके बैठ चुका है। सातवें घर का मालक होके आठवें घर में जाके बैठ चुका है, और आठवां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी देखी जाती है, दुर्घटना देखी जाती है, गुप्त रोग देखा जाता है। तो शनि खराब होने का पहला कारण है वो आठवें घर में है। दूसरा कारण, शनि यहाँ पे केतु के साथ बैठा है, युति बनी हुई है, शनि केतु एक साथ बैठे हैं। तीसरा कारण, शनि यहाँ पे आठवें घर में जो 12 लिखा है, ये है गुरु का घर, ये अपने दुश्मन के घर में बैठा है। एक तो आठवां घर ऊपर से केतु के साथ बैठा है, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है।
वैसे सबसे बड़ा कारण शनि 8वें घर में बैठा है, इसकी वजह से शनि इस लड़की का खराब हो चुका है। ये आपको मैं विद प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं वैसी बातें बना रहा हूँ, ये खराब है वो है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। आप पहले देखो, कुंडली इसकी है सिंह लग्न की, 5 लिखा है पहले घर में, 5 लिखा है, सिंह लग्न की कुंडली है, शनि बैठे 8वें घर में। तो यहाँ पे देखो जी, आप पढ़ लो, ये देखो क्या लिख रखा है, सिंह लग्न में शनि की स्थिति अष्टम स्थान में, शनि आप बैठे है। तो यहाँ पे शनि अष्टम में होने विवाह भंग योग बना, विवाह मतलब लड़की का भंग हो जाएगा। देखो, जातक धनी मानी अभिमानी होगा, उससे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, परंतु विवाहिक सुख में गड़बड़ रहेगी। क्या गड़बड़ होगी? जीवन साथी के साथ लंबा रोग या दुर्घटना की संभावना होगी, क्योंकि साथ में केतु बैठा है। अभी यहाँ पे युक्तियां दिख रखी हैं, तो केतु यहाँ पे बैठा है, शनि केतु, जीवन साथी की शल्य चिकित्सा ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पे देखो जी, अब सवाल है कि शनि हमने देख लिया कि पति घर का मालक है, तो शनि इस लड़की को पति संबंधी दिक्कतें देगा। सवाल है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी क्या, वो आपको मैं बताता हूँ। शनि जहाँ बैठा 8वां घर है बीमारी, मतलब पत्नी पति जाके उठ के चला गया बीमारी के घर में, जहाँ तो इसका जो पति है वो बीमार होगा, या फिर उसका कोई ऑपरेशन हो सकता है, या फिर पति से तलाक हो जाएगा, या पति से बनेगी नहीं। वैसे जो बड़ा कारण है शनि, इसको मतलब हमने ये देखा कि बुरा है, बुरे फल क्या देगा, सबसे बुरा फल जो इसको मिलेगा, शनि इस लड़की का तलाक करा सकता है, डिवोर्स करा सकता है इस लड़की का। शनि देखो जी इतना खराब नहीं, शनि के साथ जो केतु बैठा है वो इसको खराब कर रहा है। शनि के साथ जो केतु बैठा है वो गड़बड़ कर देगा, जहां तो इस लड़की का तलाक हो सकता है, हो सकता है मैंने बोला, मैं कन्फर्म नहीं हूं कि होगा ही होगा, मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन काफी चांस है तलाक होने के, या मान लो ना भी हुआ तो लड़की के पति के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, या इसके पति के साथ कोई इसका पति का ऑपरेशन हो सकता है, या पति को कोई लंबी बीमारी हो सकती है, या पति से इस लड़की की लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पति से बनेगी नहीं, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा, या तलाक ना भी हुआ, मतलब इसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो नरकमी होगा इस लड़की का जीवन। शनि ये दिखा रहा है, मैं नहीं बोल रहा, शनि दिखा रहा है कि वैवाहिक सुख में कमी करेगा इस शनि इसको। और शनि की राशि जब होती है, विवाह देरी से होता है, शनि इसका विवाह करेगा देरी से, कितनी देरी से, उम्र निकल जाने के बाद 27 28 29 30 31, जहाँ एक तो विवाह में देरी भी करेगा। अब आपको मैंने बोला था विवाह के लिए 4 ग्रह देखने हैं, अभी तो हमने शनि को देखा भाई, अभी 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अभी शनि की हमने बात कर ली है। अब देखो जी, एक होता है शुक्र, किसी भी कुंडली में शुक्र को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र से विवाह का सुख देखा जाता है। और इसका शुक्र जो है लड़की का मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है तीसरे घर में, वहां पे 7 लिखा है, ये शुक्र का अपना घर है। तो शुक्र इसका अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है, वो तीसरे घर का भी अच्छा करेगा। इस लड़की को अगर कोई छोटी बहन होगी इसकी, उसका सुख अच्छा दिखा रहा है। और शुक्र विवाह का कारक है, विवाह का सुख अच्छा दिखा रहा है, एक अच्छी बात है, मतलब शुक्र चलो इसका अच्छा है, ठीक है भाई। और गुरु जो होता है पति का कारक है, वो भी इसका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। गुरु बैठा है 5वें घर में, और गुरु यहाँ पे 5वें घर में जो 9 लिखा है, धनु राशि गुरु का अपना घर है, अपने घर में बैठा है। तो गुरु एक तो अच्छा इसके 5वें घर का कर देगा, उस लड़की को जो संतान इसकी होगी बहुत अच्छा सुख मिलेगा, खासकर पुत्र होने के ज्यादा योग होंगे। इसका जो पुत्र होगा लड़की का बहुत अच्छा होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। पुत्र का सुख बहुत अच्छा है, पुत्र से अच्छी बनेगी। और पुत्र इसका जो होगा धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। ये 5 मगर पढ़ाई का, लड़की को पढ़ा लिखा बना देगा गुरु, बुद्धिमान बना देगा गुरु, इसका बहुत अच्छा है। अभी जैसे इसके ऊपर देखो जी, गुरु की दशा चली हुई है, सबसे अच्छी बात है कि लड़की के ऊपर चल रही है गुरु की बड़ी महादशा, 18 से चली है, 34 में खत्म होगी। ये समय है लड़की का अच्छा समय, ये अच्छी बात है। तो गुरु अच्छे फल क्या देगा, जो दशा है ये 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। और गुरु पति का कारक है, पति के लिए अच्छा है। तो 4 ग्रह देखने मैंने बोला है, हमने शनि पहले देखा वो अच्छा नहीं है, शुक्र देखा विवाह का कारक वो चलो अच्छा है भाई, ठीक है, गुरु देखा वो भी अच्छा है। अब लास्ट में चौथा ग्रह बचा है ये मंगल, और मंगल इस लड़की का बैठा है पहले घर में। सवाल है कि मंगल कैसा है भाई? मंगल लड़की को अच्छे फल भी देगा, 100 में से 70 80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? मंगल जहाँ बैठा है पहले घर में, ये 5 लिखा है, सूर्य का घर है, जो कि मंगल सूर्य को अपना दोस्त मानता है, इसकी वजह से मंगल अच्छा है। वैसे भी इस कुंडली में मंगल है योग कारक, मंगल इस कुंडली के से 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, लड़की का भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में नंबर 1 लिखा है, मालक मंगल पहले घर में बैठा है। मंगल तो ये दिखा रहा है लड़की को भाग्यशाली बनाएगा, मंगल की वजह से लड़की
दूसरा अगर वाणी का होता है, वहां पे राहु बैठा है, राहु इस लड़की की वाणी वैसे कठोर करेगा, मंगल भी इस लड़की को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और मंगल चौथे घर का मालक का, मकान वाहन का सुख अच्छा दे देगा लड़की को मंगल। लेकिन मंगल का अभी मैंने आपको बोला था थोड़ा सा बुरा फल क्या है, मंगल सातवीं दृष्टि से पति घर को देखेगा, तो पति के घर की हानि करेगा मंगल, मतलब पति से लड़ाई झगड़े कराएगा मंगल। और लड़ाई झगड़े होने का कारण इस लड़की का गुस्सा होगा, ये लड़की के गुस्से की वजह से इसकी पति से इसकी बनेगी नहीं, मंगल ये दिखा रहा है। तो चार ग्रह हमने देख लिए हैं भाई, मतलब इसकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कत आएंगी। बड़ा कारण है शनि ग्रह, दूसरा कारण थोड़ा सा मंगल भी है, क्योंकि मंगल दोष भी है। वैसे मैंने बोला दोनों की कुंडली में चलो मंगल दोष है, फिर भी मंगल अपना असर तो देगा ही। शुक्र गुरु फिर भी चलो अच्छे हैं। अब सवाल है कि भाई मेन बात ये बताओ कि लड़की का उस लड़के से विवाह करना है या नहीं। यहाँ पे देखो जी क्या होता है, मान लो अब इस लड़की की कुंडली ये दिखा रही है, गौर से समझो। ये लड़की मेरे पास है, इसकी कुंडली ये दिखा रही है कि इस लड़की की कुंडली में तलाक का योग है। इस लड़की की कुंडली में मुझे दिख रहा है कि इस लड़की का तलाक हो जाएगा, काफी चांसेस के तलाक होने के, या तलाक ना भी हुआ जहां और दिक्कत इसको आएगी मैरिज लाइफ में। अब इस लड़की को ऐसे लड़के से विवाह करना चाहिए जिस लड़के का कुंडली में सातवें घर का मालक अच्छा हो, मतलब उस लड़के का कुंडली में तलाक का योग ना हो। अगर इसका उस लड़के से विवाह हुआ जिसका लड़के का भी तलाक का योग हुआ, जैसे इस लड़की का तलाक का योग दिख रहा है कुंडली में, अब लड़के की कुंडली आई है जिससे इसका विवाह ना, उसका भी अगर कुंडली में तलाक का योग है तो तलाक तो होगा पक्का। अब लड़के की अगर कुंडली ये दिखा रही कि भाई तलाक नहीं होगा, फिर चलो इसका विवाह बच जाएगा। अब मैं लड़के की कुंडली देखता हूं कि उसमें लड़के की कुंडली में विवाह का सुख कैसा है। उसकी मैंने वैसे वीडियो ये नहीं चार्ट नहीं बना रखा, वैसे आपको मैं फोन के थ्रू बता देता हूँ। लड़के का नाम आपने लिख रखा है अनिकेत। तो अनिकेत अनिल दलाल, ये है इसकी कुंडली। और इसकी कुंडली में भी क्योंकि देखो जी मेन क्या होता है, सातवां घर देखा जाता है। अब सातवें घर में नंबर एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। सातवें घर का मालक मंगल इसी घर में बैठा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि इस लड़के को विवाह का सुख मिलेगा अच्छा, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है। मंगल के अलावा शुक्र जो है पत्नी का कारक, वो भी देखना पड़ता है, और शुक्र इसका नौवें घर में बैठा है, वो भी अच्छा है भाई। और सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उनको देखना पड़ता है। गुरु की पड़ रही है दृष्टि, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, वो सातवें घर का अच्छा कर रहा है। तो लड़के की कुंडली तो ये दिखा रही है कि इसको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन मंगल थोड़ा सा सातवें घर में जो बैठा है, वैसे तो ये अपना घर है, लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है। क्रूर होने की वजह से इसकी मंगल ये दिखा रहा है इसकी लड़की जो इसकी जो पत्नी होगी वो क्रोधी होगी, लड़की की पत्नी होगी क्रोधी, गुस्से वाली, और उसके गुस्से की वजह से पत्नी से होंगे लड़ाई झगड़े, मंगल ये दिखा रहा है। और मतलब मंगल फिर भी इसका चलो अच्छा है, वैसे निवास कुंडली भी देखी जाती है, निवास कुंडली में मंगल साथ में अगर बैठा है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि क्या विवाह करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे देखो जी, विवाह कोई बात नहीं, अगर आप करना है कर लो, लेकिन मैं फिर भी इस लड़की को बोलूंगा, खाली आपकी बात नहीं है, जिससे भी इसका विवाह होना है लड़की का, चाहे इससे हो चाहे उससे हो, जिससे मर्जी हो, इस लड़की को शनि के उपाय करने चाहिए, बहुत जरूरी है शनि के उपाय, शनि के और दूसरे नंबर पे मंगल के, क्योंकि ये दोनों ग्रह ने विवाह में इसको दिक्कतें पैदा करेंगे, खासकर 100 में से 80% कारण है शनि ग्रह। और ये लड़का जो है, इस लड़के को भी जो उपाय करने चाहिए विवाह का सुख बचाने के लिए, वो है मंगल ग्रह। पहले लड़की की बात करता हूँ कि क्या उपाय है, क्योंकि शनि विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो शनि के उपाय क्या है। तो शनि का पहला उपाय, ये लड़की नियम बना ले कि शनि के मंदिर माथा टेकने जाना ही जाना है, चाहे रोजाना जाए, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन जाए, चाहे शनिवार को जरूर जाए, जाना है लाइफ टाइम। दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करे। तीसरा उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़ना शुरू करे। तो दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे, और प्रार्थना करे शनि से कि हे शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के हैं मालक, और मुझे विवाह का सुख अच्छा चाहिए, पति का सुख अच्छा मिले, उसको लेके कभी कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपका मैं पाठ कर रही हूँ। चौथा उपाय, शनि ग्रह का दान किया करे, और ये दान चाहे रोजाना कर ले, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, या शनिवार को दान जरूर करना है भाई। और पांचवा उपाय, ये लड़की अगर कर सकती है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, वो है शनिवार का व्रत रख लिया करे। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखना है, व्रत में दिन में फल फ्रूट खा लेना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है। अब क्योंकि शनि को खराब कौन कर रहा था, केतु, तो लड़की को केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो केतु का पहला उपाय,
रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है। दूसरा पाए केतु का दान करना है, दान इसकी पावर कम करेगा। अब केतु का दान वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। वैसे केतु का दान एक होता है कुत्तों को रोटी डालना। ये जो लड़की है कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करे, चाहे रोटी डाल दे, बिस्कुट डाल दे। शनि का भी दान करना है और केतु का भी दान करना है। अब देखो जी, इसका जो मंगल है, क्योंकि वो भी साथ में अगर को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, मंगल भी कारण है विवाह में दिक्कतें पैदा जो करेगा। तो सुबह के टाइम मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। तो पहला उपाय लड़की ने जो करना है, मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ पढ़ लिया करे। और तीसरा उपाय, मंगल के लिए ये लड़की गट विवाह करा सकती है। ये नकली का विवाह होता है, अगर करवा सकती है, या गट विवाह होता है या कुंभ विवाह होता है। ये पंडित कर देते हैं नकली का विवाह, किसी दरख्त से कर देते हैं। मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर लड़की लगता है करा सकती है करवा ले भाई। इससे क्या होगा, इसका आगे फिर तलाक नहीं होगा, ये दोष खत्म हो जाएगा। गट विवाह या कुंभ विवाह करा ले, नहीं करा सकते कोई बात नहीं। तो मंगल कवच स्रोत का पाठ पढ़ लिया करें। अभी सावन के महीने चलेंगे। सावन के महीने में लड़की ने क्या करना है, मंगला गौरी का व्रत रख लिया करे। चार आएंगे ये सावन के महीने में, 4 मंगलवार होंगे, 4 या 5 होंगे। तो मंगला गौरी का व्रत रखना है। यहाँ पे भी मैं फोर्स नहीं करूँगा, रख ले अच्छी बात है, नहीं रखे कोई बात नहीं। लेकिन मंगल कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, जो सुनने हैं, ये तो जरूर है, ये तो कंपलसरी है, तो लंबे समय के लिए पढ़े। बाकी चलो अच्छी बात है कि बड़ी दशा गुरु की है, वो अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा इसकी दिक्कत आएगी शनि की दशा में, जब इसकी मैंने बोला मैरिज लाइफ वाली। और शनि की दशा भी निकल चुकी है, बुध की दशा भी चली है, इससे पहले शनि की दशा थी, ये भी अच्छी बात है। तो बाकी देखो शुक्र जो अच्छा है, गुरु अच्छा है। अब लड़के के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़के को कौन से उपाय करने चाहिए। तो लड़के की देखो जी, सातवें घर का मालिक मंगल है, वैसे तो अपने घर में है। नवाश में भी सातवें अगर मंगल है, वहां पे दुश्मन की राशि है। तो इस लड़के को मंगल के उपाय करने चाहिए। तो लड़के के लिए मंगल के कौन से उपाय हैं, सही यही सेम उपाय है। लड़का भी मंगल कवच मंगल स्रोत दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, या इनको सुन लिया करे। और लड़का मंगलवार का व्रत रखा करे। हर मंगलवार का व्रत किसका रखना है, मंगल देवता का। ये जो मंगल देवता है, मंगल एक देवता है, मंगल देवता का दिन कौन सा है, मंगलवार। तो मंगलवार का ही लड़का व्रत रखा करे। एक और उपाय लड़की लड़के ने करना है, वो है दोनों ने हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। क्यों, जैसे कि मैंने ये लड़की ये कुंडली में बोला था मंगल की वजह से मंगल दोष बना है। मंगल लड़की के लिए देखो जी, एक तो मैंने बोला मंगल कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनको सुनना है। क्योंकि मंगल के जो देवता है वो हैं हनुमान जी। तो ये लड़की और लड़का दोनों हनुमान जी का भी पाठ किया करें, हनुमान जी के मंदिर जाया करें, या हनुमान कवच होगा, बजरंग बाण होगा, जो पाठ इनको आता है पढ़ लिया करें। तो लड़के के लिए जो उपाय हैं देखो जी, लड़के के लिए मैंने मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ बोला है, और हनुमान जी की पूजा उपासना ये लड़का करा करे। और इसको लड़के को मैंने बोला कि मंगल देवता का व्रत रखना है। किस दिन, मंगलवार को। कितने व्रत रखे, रख लिया करे, अभी रखे जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। और तो ये है देखो जी कुंडली का मिलान। बाकी आपके मन में होगा कि भाई सिंपल सी बात बताओ, विवाह करना है या नहीं। यहाँ पे देखो मैं मना नहीं करूंगा, विवाह करो या ना करो। यहाँ पे चलो अच्छी बात फिर भी यहाँ पे निकल के आ रही है कि गुण अच्छे आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। इसकी वजह से भी जो काफी हैंडल होगा, मतलब जो तलाक अगर लड़ाई झगड़े होंगे वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। और दोनों की कुंडली मंगल दोष है, ये भी एक अच्छी बात हो चुकी है। इसके अलावा और भी अच्छी बातें क्या है कि लड़की का शुक्र अच्छा मुझे दिखा है काफी। और इसका गुरु अच्छा दिखा है, पति का कारक। काफी कारणों से मुझे लग रहा है। फिर भी देखो जी, क्योंकि मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, शनि केतु 8वें घर में जो होते हैं, ये तलाक करा देते हैं, डिवोर्स का योग बना देते हैं। बाकी फिर भी चलो इनकी वजह से दिक्कतें कम होंगी। और इसके अलावा अगर लड़की शनि के उपाय करेगी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो फिर भी देखो जी, आपके जो सवाल होंगे वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। लड़की काले कपड़े कम यूज किया करे, काले और लाल कपड़े कम यूज किया करे।